मेष राशि वालों, शनि की 7.5 का चरण आरंभ हो गया है। सन 2031 तक शनि महाराज आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव अब देते रहेंगे। ये शनि की 7.5 पूरे 7.5 वर्ष तक चलेगी। तो 1 जून सन 2025 से और 27 जून सन 2031 तक आपके जीवन में अब ये शनि वरदान देंगे या आपके जीवन में कुप्रभाव से आपके जीवन को तबाह कर देंगे। तो मित्रों, शनि की 7.5 राजा राम पे भी लगी। शनि की 7.5 जब राजा राम पे लगी तो उनको वनवास हो गया। उसके बाद जब शनि की 7.5 कृष्ण को लगी तो लीला करने के लिए उन्हें पृथ्वी पे आना ही पड़ा और गीता के उपदेश दे डाले। शनि की 7.5 जब भगवान को नहीं छोड़ती तो इंसान क्या चीज है। कलयुग में शैतान शनि, कलयुग में शैतान राहु और केतु, इसके ही अकॉर्डिंग पूरा पृथ्वी तत्व चलता है, क्योंकि कलयुग में ये किंग मेकर है। और जब शनि की 7.5 आती है तो ना वह अमीर को देखती ना वह गरीब को देखती, दोनों वर्गों में किसी को नहीं देखती। मेष राशि वालों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन में ये पूरे 7.5 वर्ष की कहानी में लेके आया हूं और इसके पूरे खुलासे कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये 7.5 कैसे आपके जीवन में भोग काल को आरंभ करेगी, कैसे आप बर्बाद होगे और कैसे आप इस जीवन में आबाद होगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लेना, कमेंट में ज्यादा से ज्यादा जय शनिदेव अवश्य लिखना। शनि जिसे तारे उसे कौन मारे और शनि जिसे मारे उसे कौन तारे। जब जब शनि की 7.5 लगती है तो वह कोहराम मचा देती है। सबसे पहले जो मेष राशि है उसका शनि कट्टर दुश्मन है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल और शनि और मंगल की कभी बनती ही नहीं। तो यहां मेष राशि वालों के 12वें घर में शनि विराजमान है। 1 जून सन 2025 से शनि अपना विराट रूप लेंगे और ये प्रथम चरण यानी जिसे कहते हैं शिखर चरण, उसकी 7.5 अब मेष राशि वालों पे सर पे बैठ जाएगी। इसके सिम्टम्स आपको अभी दिखाई नहीं देंगे। इसके सिम्टम्स आपको आगे आने वाले 6 माह, जो आगे आने वाले 6 माह है तब दिखाई देंगे। पिछले समय में जब शनि आपके 11वें घर में थे, यानी 29 मार्च सन 2025 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो उससे पिछले 2.5 साल में शनि ने आपको खूब रंजो गंज, दौलत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, मान दी, प्रतिष्ठा दी। आपके घर में खूब उत्सव हुए, खूब जश्न बने, शादी विवाह मांगलिक आयोजन हुए। आपने खूब पैसा काम कारोबार और नौकरी से कमाया। देश विदेश की शनि ने यात्राएं करवाई, खूब सुख दिए। मगर अब ये समय आ गया है कष्ट भुगतने का, क्योंकि शनि महाराज 12वें घर में बैठ गए। 12वें घर में चंद्र कुंडली से जब भी 7.5 लगती है तो वह 2.5 साल का समय कष्ट को लेके आता है। मगर इसके सिम्टम्स तुरंत पता नहीं चलते हैं। इसके सिम्टम्स आगामी 6 माह, जो कि मैंने पहले बताया, आपको तब पता चलेंगे। तो मित्रों, आपको कुछ सावधानियां बरतनी है जिससे शनि महाराज की आप कृपा पा सकें। सबसे पहले जब प्रखर चरण की 7.5 लगती है तो ये आगामी 27 जून सन 2027 तक का समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करने वाला होगा। शुरुआत में तो लगेगा, अगर आप कोई काम कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मगर बाद में ये अपॉर्चुनिटी आपको नुकसान का कारक बनेगी। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स, मटका या किसी भी तरीके से उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत खराब रहेगा। आप जीतेंगे कम और हारेंगे ज्यादा। आप मेरी बात को लिख लीजिएगा। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी के पिछले प्रेमी रहे हैं और आपने पहले पैसा कमाया है तो अब निकलने का समय आ गया है। इसलिए मेरी बात आगामी 2.5 वर्ष तक ध्यान रखना कि जुआ, सट्टा, लॉटरी मत खेलना।
जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के आदी हैं, उन्हें प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने के आदी हैं, जो लोग किराएदारी करने के आदी हैं, जो लोग मकान से पैसा कमाना चाहते हैं बेच कर या खरीद कर, कॉलोनियाँ काटते हैं, बिल्डर्स हैं, तो उन लोगों के लिए भी, अगर आप मेष राशि के हैं तो उन लोगों के लिए भी अब ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि ने पिछला समय तो जब 11वें घर में था मेष राशि वालों के शनि, तब तो उसने प्रॉपर्टी से पैसा कमाया, प्रॉपर्टी खरीद के बेच के, जमीन प्लॉट खरीद के बेच के, या किसी भी रूप से आप किराएदारी कर रहे थे तब पैसा कमाया। मगर अगर अनसूझी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में पैसा फंसवा देगा, पुरानी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, आप ढूंढ के रह जाना, आपको कोई कस्टमर, कोई ग्राहक, खरीदार नहीं मिलेगा। तीसरी चीज निकलती है, जब शनि की 7.5 लगती है तो वह क्या करता है कि अगर आप किराएदारी करते हैं, मकान उठाते हैं, दुकान उठाते हैं, कॉम्प्लेक्स उठाते हैं, तो आपको पहले अच्छा किराएदार मिलता नहीं है। अगर आप जैसे तैसे किराए पे कोई अपनी प्रॉपर्टी उठाते हैं तो किराएदार बैठ जाता है और ना तो किराया देता, ना आपकी जगह खाली करता। इस चीज का ध्यान रखें। इन आगे आने वाले 2.5 वर्ष में मेष राशि वालों, मेरी बात कड़वी है मगर मैं बता रहा हूं सच है, मैं मीठा पान नहीं खिलाता, इस बात का ध्यान रखना। कड़वा करेला ही डायबिटीज को खत्म करता है, कड़वी दवाई ही बीमारी को खत्म करती है। मीठा शुरू में तो अच्छा काम करता है मगर सारे पेट में कीड़े दौड़ा देता है, तो ध्यान रखना, मैं कड़वा पान नहीं खिलाता हूं। आप मेरी बात को लिख के रख लेना, ये आगामी 2.5 वर्ष में ये समय आपके जीवन में आने वाला है, तो आप इस पे अलर्ट रहें, ऐसा काम होने ही नहीं दें तो फिर समस्या आएगी नहीं। अगर आप ऐसा काम होने देंगे तो आपके जीवन में बार बार समस्या आएगी, क्योंकि शनि और मंगल कट्टर दुश्मन है, और जब शनि की 7.5 लगती है तो कोराम मचा देती है। शुरुआत के 6 महीनों में ये पता नहीं चलता, आगामी जब दिसंबर के बाद समय आएगा तब आपको मेरी बात याद आएगी। तो वीडियो को सेव कर लें और बार बार उसे री सुनते रहें। अब दूसरी बात निकल के आती है कि शनि अभी पूरे बुद्धि पे बैठा हुआ है आपके, तो दिमाग में गलत ख्यालात आएंगे कि कोई काम खोल लें, कोई कारोबार खोल लें, कहीं कोई किसी भी रूप में जुआ सट्टा लॉटरी खेल लें, या कोई काम नहीं आता है वो भी खोल लें, किसी को देख के खोल लें। तो आपको सोच समझ के काम करना है, नहीं तो आपके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा, और ऋण चढ़ा और आपकी बधिया बैठी, तो ऐसा कोई फालतू आलतू काम नहीं खोलना है, कोई दुकान, कोई कारोबार काम ऐसा नहीं खोलना है, कोई लोन लेके जो शुरुआत में तो आपको कहीं आमदनी देगा, फिर आगामी 3, 4, 5 महीने, 6 महीने के बाद में ठप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोन लेके काम नहीं करें, नहीं तो अपॉर्चुनिटी तो छोड़ो, आपके जीवन में कर्ज चढ़ जाएंगे। तीसरी बात निकल के आती है कि जब जो है 2027 के बाद में जब शनिदेव आपकी छाती पे आ जाएंगे तब क्या होगा, तो ये समय भी काया कलेश का होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो सिम्टम्स और बुरे आते हैं। अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ये कम टेंशन देते हैं, कम आपको परेशान करते हैं। तो मेष राशि वालों, मेरी बात कान खोल के सुन लेना। अगर आप किसी भी रूप में जमीन, प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, या किसी भी रूप में कोई नई जमीन, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नया कारोबार करना चाहते हैं, नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाना, क्योंकि ये 2031 तक का समय रहेगा। उसमें 2027 के बाद जो 7.5 सेकंड फेज की आएगी वो उदय चरण लेके आएगी। तो इस उदय चरण में भी छाती पे जब शनि महाराज आते हैं तो कहीं ना कहीं मन को खराब करती है, मन में बेचैनी, काम का ना बनना। तो आपको समय समय पे शनि के उपाय करने हैं, अपनी कुंडली पे काम करना है, तो जिससे शनि के जो कुप्रभाव है वो कम से कम आए। जुआ सट्टा लॉटरी, दारू और मांस अगर आप ये खाते हैं तो आपको ये सेवन करने से बचना है, नहीं तो शनि के दुष्ट प्रभाव आपको और अधिक परेशान करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी, और शनि आपको समय समय पर वरदान देंगे। यहाँ राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के हर 13 महीने बाद होंगे। तो सबसे पहले तो जो राशि परिवर्तन है वो देवगुरु बृहस्पति का जो है आपके तीसरे घर में हो जाएगा 14 मई सन 2025 को।
तो ये पूरे जून सन 2026 तक रहेंगे। फिर उसके बाद में फिर जून सन 2026 से लेके और जून सन 2027 तक देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर से निकल के चौथे घर में रहेंगे। तो ये केंद्र अधिपति राजयोग लगाएंगे। तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपको समय समय पे धन की सुनामी लेके आएंगे, आपके समय समय पे काम बनाएंगे, प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा। आपके जीवन में जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या अपने ही जो है देश में रह के काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मगर मेरे प्रिय मित्रों मेष राशि वालों, आपको संघर्ष से नहीं घबराना है, क्योंकि जब जब शनि की 7.5 लगती है तो ये संघर्ष को और मेहनत को बढ़ा देती है। तो आपको संघर्ष मेहनत से जो है नहीं घबराना है, शनि के उपाय करने हैं, अपने मन और कर्म को सही रखना है, तो जिंदगी में आपको लाभ मिलेंगे। फिर 2027 से लेके जो 2031 तक का समय रहेगा, ये शनि की 7.5 आपके पेट के नीचे से उतरती हुई चली जाएगी। तो यहाँ हमने देखा है, अध्ययन किया है शास्त्रों में कि उतरती हुई 7.5 कभी कभी बहुत अधिक लाभ दे जाती है। आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा, आपको कहीं कोई जमीन सेल हो सकती है, कोई जमीन खरीद सकती है। घर में काया कलेश से पूरे 7.5 वर्ष तक बचना है। किसी भी रूप में घर में पैतृक संपत्ति को लेके या वाद विवाद, भाई भाइयों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, रिश्तेदारियों में झगड़ा, या आपने किसी भी तरीके से कोई काम करे थे पिछले तो उसके रिजल्ट आने हैं, तो आपको मन को शांत रख के उनको पूरा करना है। लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी से दूर रहना है, नहीं तो फंस जाओगे, फिर दिक्कत आपको ही है। ध्यान रखना, आपको किसी भी रूप से अननेसेसरी कोई मुकदमेबाजी में अपना जो है पंगा नहीं डालना है। तीसरी बात, शनि की 7.5 उतरेगी तो आपके जीवन में धन के लाभ करा के जाएगी। नई जॉब लग सकती है, नया काम कारोबार खुल सकता है। मगर आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा इस समय, क्योंकि जब शनि की 7.5 पैरों पे उतरती है तो स्वास्थ्य को थोड़ा गड़बड़ा देती है। पेट विकार, किडनी इन्फेक्शन या लिवर से संबंधित काम, घुटनों में दर्द होना। जो बुजुर्ग हैं मेष राशि वाले, उनको बड़ा प्रिकॉशन बरतना है, बहुत ध्यान से काम करना है, समय समय पे इलाज करवाते रहना है, शनि के उपाय करते रहना है। दारू, मदिरा, शराब, धुआं, सिगरेट, अगर आप किसी भी रूप से व्यसनों में लीन रहती हैं तो उनसे दूर रहना है, जिससे शनि के कुप्रभाव से बचा जा सके। सात्विक भोजन लेना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। गाड़ी, वाहन, कोई भी आप टू व्हीलर, कार वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलानी है, नहीं तो शनि खराब होते हैं तो चोट एक्सीडेंट के योग बना देते हैं। तो इसमें आपको पहले से ही अलर्ट हो जाना है, अपनी कुंडली पे काम करना है। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके ऊपर पितृदोष है, शनि की 7.5 के साथ साथ शनि की महादशा चल रही है, कुंडली में ज़्यादा दोष हैं, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ उसी पे ही संपर्क करना है। फीस पे करेंगे तभी कुंडली विश्लेषण हो पाएगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप के माध्यम से कुंडली विश्लेषण होगा, हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण होगा। आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में कुंडली विश्लेषण होगा। आपको कुंडली के प्रश्न उत्तर के साथ साथ आपको एस्ट्रो उपाय दिए जाएंगे जो कलयुगी हैं, शनि राहु केतु को शांत करेंगे, आपकी कुंडली को शांति प्रदान करेंगे और आपके जीवन में बड़ी तरक्की बूस्ट लेके आएंगे। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। अपने मित्र, यार, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद सदा लेते रहिए।